यूक्रेन और रूस के बीच जारी भीषण युद्ध के बीच यूक्रेन से भारतीय नागरिकों और छात्रों की वतन वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रवार को जबलपुर के आधारताल रामनगर में रहने वाले छात्र आसिफ रजा अंसारी भी यूक्रेन से अपने घर लौट आए। सीधी भर्ती प्रक्रिया बंद करने और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग को लेकर नगर निगम में काम बंद हड़ताल की गई। कांग्रेस द्वारा पूरे प्रदेश में घर घर चलो अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत सुभद्रा कुमारी चौहान वार्ड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घर घर दस्तक दी और लोगों के दुख दर्द सुने, साथ ही उन्हें समस्या से छुटकारा दिलाने का भरोसा दिलाया। वर्ल्ड हियरिंग डे पर मेडिकल कॉलेज के ईएनटी विभाग के छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली और लोगों को बताने की कोशिश की कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर बहरेपन की समस्या से बचा जा सकता है। कोरोना की तीसरी लहर का पीक भी अब जा चुका है। शासन प्रशासन ने पाबंदियां भी हटा हो रहे हैं। मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करने में कोताही बरती जा रही है। बाजारों में भीड़ होना फिर आम बात हो गई है। ऐसे में सतर्कता और सावधानी अंदाज करना लोगों पर फिर भारी पड़ सकता है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित डीईटी की प्रवेश परीक्षा को स्थगित कर परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर एमपी स्टूडेंट यूनियन ने विश्वविद्यालय परिसर में हंगामा किया। छात्र संगठन ने जमकर नारेबाजी की। जबलपुर संभाग में स्थित सभी 37 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आइडियल बनाने की कोशिशें जारी हैं। इसी सिलसिले में एक कार्यशाला का आयोजन जेडी कार्यालय में हुआ, जिसमें उपलब्ध संसाधनों और आवश्यकताओं पर विस्तार से चर्चा की गई। स्वाधीनता के अमृत महोत्सव और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जबलपुर महानगर इकाई ने 2500 फीट लंबी तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ सदर पेंटिनाका से हुआ। होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सदस्यों ने कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी को एक शिकायत पत्र सौंपा, जिसमें लिखा है कि होम्योपैथिक क्लिनिक की जांच करने का अधिकार सिर्फ आयुष विभाग के अधिकारियों को है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जांच करके उन्हें परेशान कर रहे हैं। अंकुर अभियान के तहत ग्वारीघाट श्रीपाद मंदिर में संतों एवं जनाधिकार परिषद के सदस्यों ने पौधारोपण किया। प्रकृति प्रेमियों ने कहा, जितने ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे पतित पावनी मां नर्मदा उतनी अधिक स्वच्छ रहेंगी। गोसलपुर शांतिनगर से अगवा हुए रेत कारोबारी के इकलौते पुत्र राहुल सिंह का अब तक कुछ पता नहीं चल सका। पुलिस की दर्जनों टीमें अपहरणकर्ताओं का सुराग हासिल करने और अगवा राहुल को सकुशल बरामद करने का प्रयास कर रही हैं। डुप्लीकेसी की शिकायत के आधार पर दिल्ली की एक स्थानीय अदालत के निर्देशों के तहत शुक्रवार को स्टेट बैंक कॉलोनी उखरी रोड पर स्थित एक तंबाकू कंपनी के कारखाने और गोदाम में छापामार कार्रवाई की गई। इस दौरान कारखाने और गोदाम में बड़ी मात्रा में तंबाकू के पैकेट, पैकिंग मशीनें और अन्य सामग्री बरामद की गई। रांची थाना क्षेत्र के मड़ई में रहने वाले 3 बिल्डरों को धमकाकर 15 लाख रुपए और प्लाट की मांग करने वाले शातिर बदमाश आकाश गावरकर के विरुद्ध जिला दंडाधिकारी कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने एनएसए के तहत कार्रवाई करते हुए वारंट जारी किया। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच भारतीय नागरिकों और छात्रों की वतन वापसी का क्रम जारी। यूक्रेन से लौटे जबलपुर के छात्र आसिफ रजा अंसारी की भी हुई घर वापसी। गोसलपुर से अगवा रेत कारोबारी के पुत्र का नहीं लगा कोई सुराग। पुलिस की दर्जनों टीमें जांच में जुटी। सीमावर्ती जिलों में भी खोजबीन अभियान शुरू। और दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने नगर निगम में काम बंद की हड़ताल। कामकाज रहा ठप। यूक्रेन और रूस के बीच जारी भीषण युद्ध के बीच यूक्रेन से भारतीय नागरिकों और छात्रों की वतन वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रवार को जबलपुर के आधारताल में रहने वाले छात्र आसिफ रजा अंसारी भी यूक्रेन से अपने घर लौट आए। भीषण युद्ध की मुश्किलों से निकलकर अपने वतन और फिर जबलपुर लौटे छात्र आसिफ रजा ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि पूरे यूक्रेन में हालत बेहद खराब है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी भीषण युद्ध की मुश्किलों से निकलकर भारतीय छात्रों की वतन वापसी का लगातार जारी है। भारत सरकार के प्रयासों से सैकड़ों भारतीय छात्रों को अब तक वतन वापस लाया जा चुका है। शुक्रवार को जबलपुर के एक और छात्र आसिफ रजा अंसारी की घर वापसी हुई।
आसिफ भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा और सांसद राकेश सिंह के प्रयासों के बाद यूक्रेन से दिल्ली आए और वहां से फ्लाइट के जरिए शुक्रवार की सुबह डुमना विमानतल पहुंचे, जहां आसिफ के परिवारजनों और भाजपा नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। यूक्रेन से वापस लौटे आसिफ ने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि युद्ध से पूरे यूक्रेन में अफरा तफरी मची हुई है। उन्हें भी बॉर्डर तक पहुंचने में 2 दिन का समय लगा। उन्होंने बताया कि यूक्रेनियंस युद्ध के हालातों के बीच भारतीयों की मदद कर रहे हैं, उन्हें भोजन उपलब्ध करा रहे हैं और भारत सरकार सभी छात्रों और भारतीयों को युद्ध के बीच से निकालकर वतन वापस लाने का पूरा प्रयास कर रही है। हालांकि यूक्रेन में हालात दिन प्रतिदिन खराब हो रहे हैं और जो छात्र अब भी यूक्रेन में हैं, उनमें दहशत का माहौल है। हमें भी 2 दिन लगा क्रॉस करने में, रात भर खड़े थे पहले बर्फ़ में। दूसरे दिन हमारे नंबर आया, हमारा इमिग्रेशन हुआ, फिर एम्बेसी वालों ने पूरा प्रोवाइड किया हुआ था, नरेंद्र मोदी जी की तरफ से सब कुछ प्रोवाइड था। तो रोमानिया में होटल में हमें अच्छे से रखा गया, पूरे एक दिन मैं वहाँ पर रहा, अच्छे से खाना प्रोवाइड किया गया, सब कुछ हुआ। फिर दूसरे दिन मेरी फ़्लाइट की टिकट आ गई मेरे को, फिर मैं वहाँ से रोमानिया से दिल्ली आ गया। दिल्ली में फिर वहाँ पे माननीय सांसद जी के PS पर्सनल सेक्रेटरी गौरव सर थे वहाँ पे, उनने मेरे को अच्छे से ट्रीट किया, गाड़ी में बैठाया, उनने बोले बंगलो लेके जाएंगे, फिर मेरी फ़्लाइट की टिकट करवा दी फ्री में, सब कुछ उनने A to Z सब कुछ उनने किया। सबसे थैंक यू सांसद जी को, माननीय सांसद जी राकेश सिंह जी को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। उन्होंने स्टार्टिंग से कंटिन्यू मेरी मैसेज किया, रिप्लाई दिया, सब बातें उन्होंने पूछी, क्या कंडीशन है क्या कंडीशन नहीं है। उन्होंने नंबर तक का प्रोवाइड किया एम्बेसी से और लोगों का जो बॉर्डर के पास खड़े कि आपको कोई भी दिक्कत हो आप उनसे पूछ लीजिए, आप वहाँ से अच्छे से निकल जाइए, मैं वेट कर रहा हूँ। अब बहुत ख़राब हो गई हालत, मतलब 6 घंटे का पुतिन ने वो दिया हुआ है कि आप निकाल लो इंडियंस, उसके बाद मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कितनी दहशत है छात्रों में तो बहुत है। अब जैसे जैसे एक तो वहाँ पे दिक्कत क्या थी कि यूनिवर्सिटी बंद नहीं कर रही थी हमारी कॉलेज, वो बोले थे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो ऐसे आराम से थे सब। अब लास्ट में उसने हमला कर दिया तो लोग पैनिक करके निकल रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने सब प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बच्चे जल्दी निकल रहे हैं। फ़्लाइट का नंबर बढ़ा दिया हमने, 12 फ़्लाइट आती हैं पर डे। यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे आधारताल निवासी आसिफ रजा को सकुशल वतन और फिर घर वापसी ने उनके परिवारजनों को खुशी के पल दिए। जैसे ही आसिफ डुमना एयरपोर्ट पर पहुंचे, उनकी मां तबस्सुम बानो ने उन्हें गले से लगा लिया। तबस्सुम ने उनके पुत्र की सकुशल घर वापसी को लेकर भारत सरकार, PM नरेंद्र मोदी और सांसद राकेश सिंह को धन्यवाद दिया। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि इसने हमारे बच्चों को जो है सही सलामत यहाँ ले आया, और इसके बाद मैं माननीय अपने प्यारे अच्छे प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत दिल से जो है ना धन्यवाद कर रही हूँ और उनके कामों की बहुत प्रशंसा कर रही हूँ। और अपने सांसद जिन्होंने जो है पहली बार मैंने कॉल किया जब से वो हमें मॉनिटरिंग कर रहे थे, और हम लोगों की पल पल की खबर ली। हमारे बच्चे थी यूक्रेन में, उन्होंने जो है वो मतलब बात की और मुझे भी बराबर कर रहे थे। और गौरव सर जो कि दिल्ली में है, वो बेचारे बहुत उन्होंने हेल्प की। सुबह मतलब 2 बजे से जाके वो एयरपोर्ट पे थे, हमारे बच्चों को रिसीव किया, अच्छा ट्रीटमेंट किया और मतलब हमारे घर भी समझाए, हम लोग को भी समझाए थे। बहुत मतलब तसल्ली बहुत दे रही, मैम घबराना नहीं, बच्चे आपका लाएंगे, देर जरूर होगी लेकिन लाएंगे। और उन्होंने जो कहा वो कर दिखाया, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जबलपुर पहुंचे छात्र आसिफ रजा को लेने डुमना एयरपोर्ट पर भाजपा नेता कमलेश अग्रवाल और भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता भी पहुंचे। भाजपा नेताओं ने कहा कि सांसद राकेश सिंह के निर्देश पर भाजपा नेता जबलपुर लौट रहे सभी छात्रों की अगवानी कर रहे हैं। हमारे माननीय सांसद राकेश सिंह जी का प्रयास, अथक प्रयासों से आज जबलपुर में लगातार जबलपुर में जो भी रहने वाले हैं यूक्रेन में, लगातार उनकी वापसी हो रही है। क्योंकि यदि कोई जनप्रतिनिधि चाह ले कि हमें किसी भी कष्ट में रहने वाले व्यक्ति को अगर निकाल के लाना, तो निश्चित रूप से आज राकेश सिंह जी का नाम आता है। हमने देखा लगातार वो इस बात का प्रयास कर रहे हैं, और हम भी जो भी आता है यूक्रेन से, या तो वो स्टेशन जाते हैं हम या फिर डुमना जाते हैं, हमारे सांसद जी का आग्रह रहता है कि हमें सबको उनको ससम्मान जबलपुर लेके आना। तो हम लोग की लगातार इस बात का प्रयास रहता है कि जो भी यूक्रेन से जबलपुर आते हैं उनको ससम्मान। गौरतलब है कि आसिफ के पहले शहर की बेटी शुभी गुप्ता और कटनी निवासी सुनिधि सिंह की भी घर वापसी हो चुकी है। अभी जबलपुर के और भी छात्रों की वापसी होना बाकी है। सीधी भर्ती प्रक्रिया बंद करने और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग को लेकर नगर निगम में काम बंद हड़ताल की गई। कर्मचारी संगठनों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि लंबित मांगे पूरी नहीं की गई तो सफाई और जल वितरण व्यवस्था प्रभावित की जाएगी।
नगर निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा एक दिवसीय काम बंद हड़ताल कर सरकार की नीतियों पर विरोध जताया गया। कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि सीधी भर्ती प्रक्रिया को बंद कर दैनिक वेतन भोगियों और विनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाए। कर्मचारी नेताओं ने कहा, इस हड़ताल से सफाई कर्मचारियों और जल विभाग के अधिकारियों को मुक्त रखा गया है। यदि मांगें पूरी नहीं होती हैं तो सफाई व्यवस्था और जल वितरण व्यवस्था ठप कर दी जाएगी। प्रांतीय स्तर पर विनियमित और दैनिक वेतन भोगी का रेगुलाइजेशन, पेंशन बहाली और समय का निर्धारण, ये हमारी मुख्य मांग है, जिसके लिए हम प्रांतीय स्तर पर ज्ञापन देने जा रहे हैं आज मुख्यमंत्री महोदय और नगरीय प्रशासन मंत्री को, अभी आयुक्त महोदय को। इसके अलावा 14 हमारी यहाँ लोकल जबलपुर नगर निगम की मांग है और जिनके लिए हम बहुत समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, पर साहब हमारी बात सुनते मानते नहीं। 14 घंटे काम करवाना, महिला कर्मचारी को भी 6 बजे के बाद बुलाना, लोगों का पूरे माह का वेतन बगैर सो कॉज नोटिस दिए हुए रात 7 का लेना, मतलब ये तो नादरशाही हो गई। अधिकारियों का जो आज स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है उसको ध्यान रखते हुए अभी हमने सफाई व्यवस्था बंद नहीं की है। अगर हमारी बातों में विचार नहीं किया जाता है या हमारी बातें नहीं मानी जाती है तो निश्चित है कि आगामी कार्यक्रम में उनको भी जोड़ते हुए सफाई काम भी बंद कर सकते हैं हम लोगों। काम बंद हड़ताल के चलते नगर निगम मुख्यालय सहित सभी 16 जोन कार्यालयों में कामकाज ठप रहा। आवेदकों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। कांग्रेस द्वारा पूरे प्रदेश में घर घर चलो अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत सुभद्रा कुमारी चौहान वार्ड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घर घर दस्तक दी और लोगों के दुख दर्द सुने, साथ ही उन्हें समस्या से छुटकारा दिलाने का भरोसा दिलाया। कांग्रेस द्वारा घर चलो अभियान चलाकर जनता से जुड़ने की कोशिश की जा रही है। अभियान के तहत जनता की समस्याएं भी सुनी जा रही हैं और प्रदेश भाजपा सरकार की नाकामियां भी जनता को बताई जा रही हैं। इसी कड़ी में उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के सुभद्रा कुमारी चौहान वार्ड में कार्यकर्ताओं ने घर दस्तक दी। घर चलो कार्यक्रम की हमने कमला नेहरू नगर में शुरुआत की है। वैसे तो मैं लगातार 3 वर्षों से लगातार मोहल्ले गली और घर जा रहा हूँ, लेकिन ये विधिवत तरह से एक कार्यक्रम की शुरुआत है जो पहले गोविंद बल्लभ पंत पे और आज कमला नेहरू वार्ड में हुई है। हम घर जाके उनकी समस्याएं भी सुन रहे हैं और लोगों से मिल भी रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ 2-4 सालों से आप देख रहे हैं कि जब से सरकार भाजपा की बनी आम जनता परेशान है। एक तरफ महंगाई, एक तरफ बेरोजगारी और कोरोना की मार ने लोगों के घरों के हालात बुरे कर दिए। ऐसे में हम किसी क्या मदद कर सकते हैं, कैसे उनका साथ दे सकते हैं और उनके साथ किस तरह से कदम ताल करके हम उनकी समस्याओं से निजात दिला सकते हैं, नगर निगम से हो या अन्य समस्याओं से, उसके लिए हम लोग घर जा रहे हैं। उद्देश्य कांग्रेस की जो कार्य हैं, कांग्रेस की जो नीति है, कांग्रेस ने जो किया है, उन सबको जनता के सामने लाना है और भारतीय जनता पार्टी जो अपना झूठा प्रचार कर रही है उसको बेनकाब करना है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि लोगों पर महंगाई और बेरोजगारी का व्यापक प्रभाव है, लोग परेशान हैं और सरकार लोगों को राहत दिलाने में नाकाम साबित हो रही है। वर्ल्ड हेयरिंग डे पर मेडिकल कॉलेज के ईएनटी विभाग के छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली और लोगों को बताने की कोशिश की कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर बहरेपन की समस्या से बचा जा सकता है। विश्व बधिर दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के ईएनटी विभाग द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। ईएनटी विभाग के छात्र छात्राओं ने हाथों में तख्ती लेकर क्षेत्र भ्रमण कर जन जागरण किया। लोगों को बताया कि बहरेपन बीमारी से बचने के लिए क्या किया जाए, साथ ही यदि बीमारी हो जाए तो उसका उपचार किस प्रकार कराया जाए। एमबीबीएस के छात्रों ने जागरूकता रैली निकाली जिसमें बहरेपन के कारणों को रोकने का और जो अपनी सुनाई देने का यंत्र है उसको बचाने के लिए आम जनता में जन चेतना जागरण करने के लिए एक रैली की गई, जिसमें एमबीबीएस के बच्चों ने जोर शोर से पार्टिसिपेट किया। हमारे बीएसएलपी के बच्चों ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। डीन साहब ने रैली को झंडा देकर आगे बढ़ाया। ये रैली डीन पोर्ट से लेके अस्पताल के कैजुअलिटी तक आई थी। इस दौरान लोगों को बताया गया कि अब गरीबी के नीचे जीवन यापन करने वाले बधिर रोगियों को मेडिकल कॉलेज से ही श्रवण यंत्र निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे।
कोरोना की तीसरी लहर का पीक भी अब जा चुका है। शासन प्रशासन ने पाबंदियां भी हटा ली हैं। ऐसे में लोग फिर लापरवाह हो रहे हैं। मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करने में कोताही बरती जा रही है। बाजारों में भीड़ होना फिर आम बात हो गई है। ऐसे में सतर्कता और सावधानियों को नजरअंदाज करना लोगों पर फिर भारी पड़ सकता है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के समाप्त होने के बाद जिले में नए संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। ऐसे में राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने भी कोरोना को लेकर लगाई गई पाबंदियों को लगभग हटा लिया है, जिसके बाद लोग भी मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करने के प्रति लापरवाह हो रहे हैं। बाजारों में भीड़ भाड़ बढ़ रही है और सतर्कता और सावधानियों को लोग फिर नजरअंदाज कर रहे हैं। ये लापरवाही लोगों पर भारी पड़ सकती है। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी का कहना है कि लोगों को खुद सतर्क और सावधान रहकर नियमों का पालन करने के प्रति सावधान रहना होगा। कोरोना का पीक भले ही समाप्त हो गया है, लेकिन खतरा बरकरार है। उन्होंने लोगों से सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाने के नियम का पालन करने की अपील की है। डेफिनेटली हम लोग 3 वेव के बाद तो लोगों को अपने आप में जागरूकता आना चाहिए था और लोग जागरूक होना भी ज़रूरी है। अभी भी मैं लोगों को अपील करता हूं कि आप लोग डेफिनेटली मास्क पहने और पर्सनल हाइजीन के लिए भी आप जब भी बाहर जाता है तो समय समय पर आप हाथ का सोप के माध्यम से धोएं और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ जरूरी है वहाँ निश्चित पालन करें। बाजारों में नहीं देखी जा रही इस समय, कुछ ऐसा नियम निकाल रहे हैं, अधिकारियों को दौड़ा रहे हैं कि लोग मास्क पहने, वहाँ पे सतर्क लोगों का अभियान चलाएं। ऐसा कुछ अभियान चलाने जरूर सारे पाबंदियाँ नहीं रखा है अभी, बट इसलिए मतलब खुद को और सतर्क रखना बिल्कुल जरूरी है। मैं पुनः सभी लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग इसका थोड़ा सा फॉलो करें, सो दैट हमारा आप अपना परिवार अपनी समाज को सुरक्षित रखें। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित डीईटी की प्रवेश परीक्षा को स्थगित कर परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर एमपी स्टूडेंट यूनियन ने विश्वविद्यालय परिसर में हंगामा किया। छात्र संगठन ने जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि डीईटी की प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया में गड़बड़ी है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा आगामी 6 मार्च से आयोजित होने वाली डीईटी की परीक्षाओं की प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए एमपी स्टूडेंट यूनियन ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। छात्रों ने नारेबाजी करते हुए विश्वविद्यालय परिसर में धरना दिया और प्रदर्शन करते हुए डीईटी की परीक्षाओं को स्थगित कर तिथि बढ़ाने की मांग की। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में आगामी 6 मार्च को डीईटी एंट्रेंस परीक्षा आयोजित की जानी थी, जिसमें एक बहुत बड़ी धांधली और भ्रष्टाचार की हमें देखने को मिला है, जिसमें गुपचुप तरीके से ने 1 और 2 तारीख को अपने पसंदीदा और अपने चहेते लोगों को आवेदन करने के लिए उसमें रखा है, और जो कि सामान्य छात्रों के लिए नहीं खोला गया था, ना कि उनकी जानकारी में लाया गया था। जिसको लेकर हमने बोला है कि इन आगामी परीक्षाओं को स्थगित किया जाए एवं पारदर्शिता एवं निष्पक्षता से आगामी परीक्षा को संचालित किया जाए और आगे डेट बढ़ाई जाए। छात्रों के प्रदर्शन और नारेबाजी के बीच कुलपति डॉक्टर कपिल देव मिश्र ने छात्र संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात की और उनकी मांगों को सुनने के बाद उन्हें आश्वासन दिया कि इस मामले में जल्द ही विचार किया जाएगा। जो नियमानुसार कार्रवाई है करेंगे, बच्चों के जो कहना है उसको विचार करते हैं और छात्र हित सर्वोपरि है। क्या मांगे हैं इनकी? जो मांगे हैं वो ज्ञापन में लिखा हुआ है, उस पर रजिस्ट्रार और प्रशासनिक लोगों को बैठा करके चर्चा करते हैं। छात्र संगठन के हंगामे और प्रदर्शन से विश्वविद्यालय परिसर में अफरा तफरी का माहौल निर्मित रहा। जबलपुर संभाग में स्थित सभी 37 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आइडियल बनाने की कोशिशें हो रही हैं। इसी सिलसिले में एक कार्यशाला का आयोजन जीडी कार्यालय में हुआ, जिसमें उपलब्ध संसाधनों और आवश्यकताओं पर विस्तार से चर्चा हुई। क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं कार्यालय में एक वर्कशॉप का आयोजन हुआ, जिसमें शहरी क्षेत्र के 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के 21 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। वर्कशॉप में चर्चा हुई कि किस तरह सभी 37 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आइडियल बनाया जाएगा। दरअसल सरकार की मंशा है कि खून की जांच सहित तमाम जांचें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही संभव हो सकें, इसलिए आधुनिक संसाधन जुटाए जाना जरूरी है। जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको आइडियल पीएचसी के रूप में विकसित करना है। ये माननीय मुख्यमंत्री की अवधारणा है कि हर पीएचसी में जो न्यूनतम सुविधाएं मिलना चाहिए जनता को, स्वास्थ्य सुविधाएं, वो उपलब्ध होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने कार्यशाला यहाँ संभाग स्तर पर आयोजित की है, जिसमें सभी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स और पीएचसी के इंचार्जेस को बुलाया है
और एक उसकी चेकलिस्ट बहुत बड़ी बनी थी, जिससे हमने जानकारी मांगी थी इन लोगों से कि आपकी पीएचसी में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं। तो ये जानकारी उन्होंने दी। फिर उसमें कुछ करेक्शंस हम लोगों ने किए, जो सुविधाएं नहीं थी उसको शामिल कर लिया। यहाँ पर यही बताने के लिए बुलाया गया इनको समीक्षा में कि जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं उसके लिए आपको क्या क्या आवश्यकताएं हैं, ये तुरंत बताएं, जिससे कि 7 तारीख को भोपाल में एक मीटिंग है माननीय कमिश्नर महोदय के साथ, उसमें उसका निराकरण हो और सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। स्वास्थ्य विभाग की इस वर्कशॉप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सदस्य डॉक्टर पंकज शुक्ला एवं डॉक्टर विवेक मिश्रा विशेष रूप से उपस्थित रहे। स्वाधीनता के अमृत महोत्सव और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जबलपुर महानगर इकाई ने 2500 फीट लंबी तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ सदर पेंटिनाका से हुआ। इसमें विद्यार्थी परिषद के छात्र बड़ी संख्या में शामिल हुए। स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के तहत देश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सदर पेंटिनाका से तिरंगा शोभा यात्रा निकाली। तिरंगा शोभा यात्रा में सैकड़ों छात्र छात्राएं और छात्र संगठन के कार्यकर्ता शामिल हुए। छात्रों ने हाथों में 2500 फीट लंबा तिरंगा थामा और स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान देने वाले शहीदों को याद कर उनकी शहादत को नमन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जबलपुर महानगर द्वारा स्वाधीनता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज विद्यार्थी परिषद के समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा 2500 फीट लंबी तिरंगा यात्रा का आयोजन हमारे द्वारा किया गया है, जिसमें सभी छात्र समाज उपस्थित रहेगा और यह यात्रा सदर से लेकर शहीद स्मारक तक जाएगी, जिसमें पूरे व्यापारी बंधुओं द्वारा भी हमारा उपस्थिति की अपील एवं स्वागत की आग्रह किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जबलपुर महानगर द्वारा 2500 फीट का तिरंगा यात्रा, जो कि सेंट अलोयसियस कॉलेज से शहीद स्मारक सदर तक की यात्रा रखी है। इसमें करीब 750 छात्र रहेंगे और एक विशाल तिरंगा यात्रा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जबलपुर महानगर द्वारा आज निकाली जा रही है। तिरंगा शोभा यात्रा पेंटिनाका से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए शहीद स्मारक प्रांगण पहुंची, जहां यात्रा का समापन हुआ। होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सदस्यों ने कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी को एक शिकायत पत्र सौंपा है, जिसमें लिखा है कि होम्योपैथिक क्लिनिक की जांच करने का अधिकार सिर्फ आयुष विभाग के अधिकारियों को है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जांच करके होम्योपैथिक चिकित्सकों को परेशान कर रहे हैं। पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा कुछ होम्योपैथिक चिकित्सकों की क्लिनिकों पर कार्रवाई की गई थी, गड़बड़ियां पकड़ी गई थी। उस मामले में अब होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सदस्य बचाव में सामने आ गए हैं। एसोसिएशन के सदस्यों ने कलेक्टर के नाम लिखा शिकायत पत्र अधिकारियों को सौंपा है, जिसमें लिखा है कि होम्योपैथिक चिकित्सक की जांच करने का अधिकार सिर्फ आयुष विभाग को है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जांच करके परेशान कर रहे हैं, लिहाजा उचित कार्रवाई की जाए। आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी, इन 5 चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित कार्य का संपादन करने हेतु आयुष चिकित्सा विभाग का गठन केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा बाकायदा अलग से किया गया है। इस प्रकार होम्योपैथिक क्लिनिक की जांच की कार्यवाही का अधिकृत अधिकार जिला आयुष विभाग के पास है, जिला स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं। अतः हम पिछले दिनों जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सक के क्लिनिक पर जांच की अनधिकृत कार्यवाही का विरोध करते हैं। होम्योपैथिक चिकित्सकों का कहना है कि जांच करने वाले कार्रवाई के जरिए दबाव बनाते हैं, लिहाजा उन्हें रोका जाए। गोसलपुर शांतिनगर से अगवा हुए रेत कारोबारी के इकलौते पुत्र राहुल सिंह का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस की दर्जनों टीमें अपहरणकर्ताओं का सुराग हासिल करने और अगवा राहुल को सकुशल बरामद करने का प्रयास कर रही है। पुलिस गोहलपुर से लगे इलाकों और सीमावर्ती जिलों की भी खाक छान रही है, लेकिन अब तक कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी है।
गोहलपुर से बुधवार की शाम अगवा हुए रेत कारोबारी के लापता पीड़ित पुत्र का अब तक कुछ भी पता नहीं लग सका है। इस मामले में बीते 3 दिनों से पुलिस की जांच जारी, लेकिन अब तक पुलिस ना तो अगवा राहुल सिंह का कुछ भी पता लगा पाई है और न ही अपहरणकर्ताओं का कोई सुराग पुलिस के हाथ लगा है। पुलिस की कई टीमें इस मामले की पड़ताल में जुटी हुई हैं। पुलिस राहुल के दोस्तों, परिवार से जुड़े लोगों और गांव के लोगों से इस बात का पता लगा रही है कि राहुल और उसके परिवार से किसकी दुश्मनी है। राहुल का मोबाइल आखिरी बार गोसलपुर स्टेशन रोड पर बंद होने की बात सामने आई थी। इस आधार पर इलाके का PSN डाटा भी साइबर टीम द्वारा निकाला जा रहा है, जिससे उस क्षेत्र में एक्टिव सभी मोबाइलों की जानकारी भी सामने आ सकेगी। इधर अपहरणकर्ताओं ने दोबारा राहुल के परिवार से फिरौती की रकम के लिए संपर्क नहीं साधा है, जिससे परिवार के लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। SP सिद्धार्थ बहुगुणा, ASP शिवेश सिंह बघेल सहित कई अधिकारी राहुल की सकुशल दस्तयाबी का प्रयास करने में जुटे हुए हैं। अंकुर अभियान के तहत ग्वारीघाट श्रीपाद मंदिर में संतों और जनाधिकार परिषद के सदस्यों ने पौधारोपण किया। प्रकृति प्रेमियों ने कहा, जितने ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे, पतित पावनी मां नर्मदा उतनी अधिक स्वच्छ और समृद्ध होंगी, पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में बृहद स्तर पर पौधारोपण किया जा रहा है। अंकुर अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत ग्वारीघाट श्रीपाद आश्रम के प्रांगण में संतों द्वारा एवं जनाधिकार परिवार के सदस्यों द्वारा पौधारोपण किया गया। पौधारोपण करने वालों ने कहा, पुण्य सलीला मां नर्मदा की समृद्धि के लिए पौधारोपण बहुत जरूरी है। ये अपने महाराज जी को जरा हाथ दिखाओ, निकाल के हाथ में। मां नर्मदा की महती अनुकंपा से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में और उनके द्वारा अभी मां नर्मदा की कृपा से जिनको जन अभियान परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है, हमारे प्रिय डॉक्टर जामदार जी के नेतृत्व में बहुत सारे कार्य मां नर्मदा जी के लिए प्रारंभ हो चुके हैं और मुख्यमंत्री जी ने तो लगभग अभी तक 2,60,000 पौधे लगा चुके हैं, जो कि प्रतिदिन अपने कार्यक्रम में निकलने के पूर्व एक पौधा प्रतिदिन करते हैं। और मां नर्मदा की सुरक्षा का एक बहुत बड़ा ये प्रकल्प है, क्योंकि मां नर्मदा पहाड़ों से और वृक्षों की जड़ों से निकल रही हैं, ग्लेशियर से नहीं निकल रही हैं। तो जितना ज़्यादा हम लोग वृक्षारोपण करेंगे, मां नर्मदा का जल उतना ही बढ़ेगा, हम लोगों को जो जीवन दायिनी है। 5 मार्च को प्रदेश के यशस्वी और अत्यंत संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का जन्मदिन है। इस निमित्त पूरे प्रदेश में सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि प्रदेश भर में व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाएंगे। इस बार के वृक्षारोपण अभियान में विशेष ध्यान इस बात का रखा जाएगा कि उन पौधों का प्रोटेक्शन हो, यानी सड़क के किनारे लगा दिया, फॉर्मेलिटी के नाम पे कहीं भी लगा दिया, ये नहीं करेंगे। स्थान चिन्हित करके जहाँ पर पौधा सुरक्षित रहे उसका विचार करके, उसकी चिंता कौन करने वाला है बाद में, इसका विचार करके व्यापक पूरे प्रदेश भर में 52 जिलों में यह अभियान चलने वाला है। इसकी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन अभियान परिषद को दी है। प्रकृति प्रेमियों ने कहा, कहीं भी पौधे ना लगाए जाएं, पौधे सुरक्षित वातावरण में लगाए जाएं ताकि वे सरवाइव कर सकें। डुप्लीकेसी की शिकायत के आधार पर दिल्ली की एक स्थानीय अदालत के निर्देशों के तहत शुक्रवार को स्टेट बैंक कॉलोनी उखरी रोड पर स्थित एक तंबाकू कंपनी के कारखाने और गोदाम में छापामार कार्रवाई की गई। इस दौरान कारखाने और गोदाम में बड़ी मात्रा में तंबाकू के पैकेट, पैकिंग मशीनें और अन्य सामग्री बरामद की गई। तंबाकू उत्पाद की डुप्लीकेसी की शिकायत के आधार पर दिल्ली के स्थानीय अदालत के निर्देशों पर शुक्रवार को उखरी स्टेट बैंक कॉलोनी के पास स्थित एक तंबाकू कारखाने और गोदाम पर दिल्ली के कुछ अधिकारियों और यूनियन लीगल सर्विस इंदौर के पदाधिकारियों की टीम ने शिकायतकर्ता बिहारी लाल देवी प्रसाद एंड सन्स फर्म के पार्टनर निखिल राठौर की मौजूदगी में छापामार कार्रवाई की। इस दौरान कारखाने और गोदाम में भारी मात्रा में तंबाकू उत्पाद, सील पैक मशीन, रैपर और अन्य सामग्री बरामद हुई है।
कंपनी के पार्टनर निखिल राठौर ने बताया कि उनकी कंपनी जिस नाम से तंबाकू उत्पाद बनाती है, उनके उत्पाद के नाम की डुप्लीकेसी करके उत्पाद को बनाकर बाजार में बेचा जा रहा था, जिसकी शिकायत उन्होंने दिल्ली की एक स्थानीय अदालत में की थी और अदालत के निर्देशों पर गठित टीम के द्वारा छापामार कार्रवाई की गई है। यहाँ केसरी चंदन पे दिल्ली कोर्ट के आदेश के द्वारा छापामारी कार्रवाई की जा रही है। क्या शिकायत थी? शिकायत ये थी कि हमारी डुप्लीकेसी कर रहे थे, पूरा कॉपी कर रहे थे और बाजार में हमारा पूरा बाजार खराब कर रहे थे। किस नाम से चल रहा था? अपने लीगल किस नाम से? हमारा केसरी छाप ब्रांड है। और ये किस नाम से कॉपीराइट? ये केसरी चंदन के नाम से कर रहे थे और पूरा सेम कॉपीराइट है। इसकी आपने कहाँ शिकायत करी थी? इसकी शिकायत हमने वहाँ दिल्ली में हमारा वाद चल रहा था, वहाँ से हमको इंजेक्शन मिला हुआ है। जो अब केसरी छाप चंदन जो उसको कौन चला रहा था, मतलब ट्रेडमार्क? मोहित ट्रेडर्स। वहीं कारखाने के संचालक दिलीप कुमार राजानी का कहना है कि उनका उत्पाद पंजीकृत है, इसके लीगल दस्तावेज भी उनके पास उपलब्ध हैं। हमारा मोहित केसरी चंदन के नाम से चलता है, जो कि हमारा रजिस्टर्ड है, 2018 में रजिस्टर्ड हुआ है और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। इनके पास कोई ट्रेडमार्क का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है। इन्होंने अप्लाई किया हुआ 2020 में, ठीक है। इन्होंने कॉपीराइट ले लिया, हमारा भी कॉपीराइट अंडर प्रोसेस है, हमारा भी कॉपीराइट जो है सेम चीज़ में प्रोसेस में है। इनका आरोप है कि आपने इसकी कॉपीराइट करके जो मार्क आप बेच रहे हो। नहीं, तो इनके पास तो ट्रेडमार्क है ही नहीं ना सर। इनके पास हमने 2018 में किया था। 2018 में क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी रहती है, हमारा कोई पर्सनल जनरेट किया हुआ नहीं है ये। इसमें 4 महीने गवर्नमेंट पब्लिक नोटिफिकेशन देती है कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो इन चीज़ों में ऑब्जेक्शन ले लें। इन बिटवीन कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। इन्होंने खुद 2020 में अप्लाई किया हुआ है वहाँ पे। गौरतलब है कि इसके पहले भी पाटन बाईपास सूखा में स्थित तंबाकू कारखाने पर छापामार कार्रवाई कर लाखों रुपए का माल जब्त किया गया था। रांची थाना क्षेत्र के मढ़ई में रहने वाले 3 बिल्डरों को धमकाकर 15 लाख रुपए और प्लाट की मांग करने वाले शातिर बदमाश आकाश गावरकर के विरुद्ध जिला दंडाधिकारी कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने एनएसए के तहत कार्रवाई करते हुए वारंट जारी किया है। शातिर अपराधी आकाश को रांची पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार किया गया था। बिल्डरों को धमकाने और फिरौती मांगने के प्रकरण में आकाश की गिरफ्तारी की गई थी। आकाश के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में 1 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसे देखते हुए उसके विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई कर वारंट की तामीली कराई गई है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में लगातार उक्त आरोपी आकाश गावरकर की टीम भेजकर कामठी से उसकी गिरफ्तारी की गई और जिसे माननीय न्यायालय में पेश करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। इसी तारतम्य में उक्त अपराधी के कुल 19 अपराधों को दृष्टिगत रखते हुए उसका एनएसए की कार्रवाई की गई है और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में उनके आदेशानुसार जो है एनएसए की कार्रवाई करते हुए श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय के समक्ष प्रतिवेदन पेश किया गया, जो उक्त आरोपी का राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 के तहत निरोध वारंट जारी किया गया था, जिसे तामील किया गया है और आज दिनांक 3/3/2022 को अनावेदक आकाश गावरकर को गिरफ्तार कर उसे तामील करके कार्रवाई की गई है। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।